पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष मेरे देवी निर्देश हुआ है। आइए कुछ देर निवेदन प्रस्तुत करें। कहा जाता है एक सेठ था, तो उनके पास बहुत सारा सामान था। तो उनके सामानों को बिक्री तो नहीं करना चाहिए, नीलामी हो रहा था एक प्रकार से। तो उनके घर के बहुत से सामान निकला हुआ था और एक अनाउंसमेंट करता था, बोली लगाता था, कीमत लगाता था और लोग सामान को लेकर के चले जाते थे। तो एक अनाउंसर था, सामान उठाता था, बोली लगाता था 1001, 1002, 1003। आप लोग जानते हैं बोली कैसे होता है। जैसे 3 के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा तो उनकी कीमत वहीं रुक जाती है ना। तो ऐसे सामानों की बोली लगाई जा रही थी, सामान बिक रहा था। अंत में अनाउंसर के हाथ में एक वायलिन हाथ में आया। तो उस वायलिन को लेकर के उन्होंने बोली लगाया कि 5001, 5002, 5003। किसी ने नहीं दिया। फिर उसकी कीमत को घटाया गया 4001, 4002, 4003। ऐसे ही उनकी कीमत घटते घटते उस वायलिन की कीमत लगाया गया 25 रुपया। तो उस वायलिन को 25 रुपये में भी कोई लेने वाला तैयार नहीं हुआ। पूरे हाल में सन्नाटा था, उस वायलिन को कोई खरीदने ही वाला नहीं था। तो उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कहा, क्या इस वायलिन को मैं अपने हाथों में ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो जैसे ही वायलिन को अपने हाथों में लिया, अपने सिर पर एक रुमाल बांध रखा था, उसको निकाला, उस वायलिन को साफ सुथरा किया, उनके तारों को सिस्टम दिया और तारों को सिस्टम देने के बाद उसे बजाना शुरू किया। और जैसे ही बजाना शुरू किया, वहाँ से मधुर संगीत पैदा हुआ और लोग आह्लादित हो गए। और जैसे ही वायलिन का बजना बंद हुआ, पूरे समाज में उस हाल में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। फिर अनाउंसमेंट करता ने कहा, इस वायलिन की कीमत क्या लोगे? फिर सामने से उत्तर आया 5000। तो जैसे ही बोली लगाया 5001, 5002 और इतने में दूसरी बोली लग गई कि 10000। फिर आया 10001, 10002। इस प्रकार से उनकी कीमत बढ़ते बढ़ते जिस वायलिन को लोग 25 रुपये में भी लेने को तैयार नहीं थे, वह वायलिन 25,000 रुपये में बिक गया। क्यों बिक गया? क्योंकि पहले उनकी कीमत का पता नहीं था, पहले उसके बारे में पता नहीं था कि ये वायलिन आखिर है क्या। लेकिन जैसे ही वायलिन के तारों को सिस्टम दिया गया, वहाँ से मधुर संगीत पैदा हुआ, लोग उनकी कीमत समझने लगे और उसको 25,000 रुपये में लेने को तैयार हो गए। ठीक ऐसे ही हमारा ये जीवन है। हम अपने जीवन की कीमत नहीं समझ पाते हैं, ना तो खुद समझते हैं, इसलिए दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। जब खुद इस जीवन को सिस्टम देना शुरू करते हैं, व्यवस्थित ढंग से हम जीवन जीते हैं, व्यवस्थित ढंग से बोलचाल रखते हैं, व्यवस्थित खान पान रखते हैं, जीवन जब हमारा सुंदर होता है तो लोग हमारी कीमत करते हैं। जब हमारा खान पान ही गलत है, रहन सहन गलत है, बोलचाल गलत है, इसमें से कोई मधुर संगीत नहीं कर रहा है, इसमें से किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी के जीवन को सुकून देने वाली बात ही नहीं है हमसे, तो फिर लोग कहाँ कीमत करेंगे, है ना। इसलिए ध्यान ये रखना है कि हमारा जीवन भी उस वायलिन से भी कहीं ज़्यादा कीमती है। वायलिन को लोग समझ नहीं रहे थे तो उनकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि इससे मधुर संगीत पैदा होता है, मन को अच्छा लगता है, तो उनकी कीमत बढ़ गई। ऐसे ही जब आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे,
अच्छा बनाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो लोग आपके पास आना शुरू करेंगे, आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। फिर कोई कीमत दे या ना दे, यदि आप अच्छा जीवन जीते हैं तो सहज ही आपके जीवन में सुकून और शांति होगी। और आप सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुकून हो, सुख शांति हो, लेकिन कहाँ? हम चाहते हैं कि वो सुकून मिलेगा संसार के प्राणी और पदार्थों से। तो सुकून बाहर नहीं है, सुकून तो भीतर है। अपने जीवन को व्यवस्थित करने में, संतुलित जीवन जीने में है। इसलिए ध्यान रहे, बाहर की चाहे जितना भी चीज़ मिल जाए, जितना भी धन संपदा हमारे पास हो जाए, वो हमें सुख और शांति नहीं दे सकता। सुख शांति मन की बात होती है। इसलिए तो बड़े बड़े धनी लोग जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है और उतना होते हुए भी संतों के पास क्यों जाते हैं? संतों के चरणों में क्यों झुकते हैं? मंदिरों में क्यों जाते हैं? उनको सुकून चाहिए। यदि होता कि धन में ही सुख, तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। तो चाहे राजा हो या फकीर हो, कोई भी हो, सबको मन की शांति चाहिए। और मन की शांति भीतर है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बाहर की दौड़ लगाते हैं। और सच्चाई यही है कि बाहर से हमें जितना भी मिल जाए, हमारे मन को सुकून नहीं दे सकता। तो हमको सुकून पाने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और अच्छा बनाने का पहला तरीका यही है कि हम अपने जीवन के दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको दूर करें। हमारे मन में राग द्वेष की चिंगारी जलती है, उनको खत्म करें। इसको एक